कौन से स्टॉक्स को लेना चाहिए और कौन से स्टॉक्स को बेच देना चाहिए, और इस तरह के कई सवालात हैं मार्केट में और मेरे डीएम्स में जो आप लोग ने मुझसे पूछे हैं। तो आए उसे अंडरस्टैंड कर। दो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप हमेशा लॉस में जाते हैं। पहला तो ये है कि आप उसकी स्टॉक की रिसर्च नहीं करते, आपको नहीं पता उसकी टारगेट प्राइस क्या है, उसकी जो है वो पीई रेशो क्या है, उसकी स्टॉक की कंपनी बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या करती है, उसकी क्या स्टोरी है। आप लोग बिना सोचे समझे बस पैसे डाल देते हैं। और फिर होता क्या है कि जब आप पैसा डाल देते हैं, जब आपको स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो आप कोई भी बस पहला पॉइंट जो आपका प्रॉफिट का आता है आप उसे बुक करवा लेते हैं एंड दैट। और इसी तरीके से सेम चीज़ होती है जब वो स्टॉक डाउन चले जाता है, क्योंकि आपको उसके बारे में इतना पता नहीं होता, तो जब वो स्टॉक नीचे चले जाता है आप उसे बेच देते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आप अक्सर जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं और लॉस आपको ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने के लिए, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करते हैं तो आपको गलती हो जाती है। अब कुछ लोग होते हैं जो गलती कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो उसी चीज़ में बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं गलती हो गई है, अब ये कभी ना कभी तो ऊपर आएगा। लेकिन आप ये सोचें, स्टॉक मार्केट में हर चीज़ टाइमिंग की है, हर हर सेकंड पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आप वो सेकंड वेस्ट करें, प्रॉफिट लॉस बुक करें और बाहर निकलें उस चीज़ से। आप बैठे मत रह जाएं, इसलिए आप और लॉस में चले जाते हैं, या फिर आप नेट प्रॉफिट या नेट रिटर्न में जब आप जाते हैं तो आपका नेट बैलेंस हमेशा एयर के उस पर जीरो ही हो जाता है। अगर जीरो नहीं तो बेयर मिनिमम हो जाए। तो अगर आपने ऐसे स्टॉक्स बाय कर लिए जिन पे आपकी कन्विक्शन नहीं है, वो नीचे जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, भाई लॉस बुक करो, आगे बढ़ो, लेकिन उसकी रिसर्च करो, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेकर। तो दो मिस्टेक्स यह हुई, एक आप जो है बिना कंपनी को पढ़े हुए इस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और दूसरा अगर फंस जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो बस उसी चीज़ में स्टक रह जाते हैं। दैट्स द कॉमन मिस्टेक। आप रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, वो सही से कमा नहीं पाते हैं, एंड दैट्स अ लॉस।